everyone, welcome back to our wonderful such channel, the SM Academy. In today's lecture we are going to discuss something about how images are formed in a plane mirror. हम images किस तरीके से plane mirror में बनता है वो चीज़ को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले, और ये जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्शंस के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू प्लेन मिरर, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिलेटेड टू हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे प्लेन मिरर की मदद से, तो प्लेन मिरर क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे, और इमेज फॉर्म होने के लिए जो रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन वो क्या है। बेसिकली प्लेन मिरर क्या होता है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है। लेट्स से आपने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, जैसे आपने एक ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को पॉलिश करना है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉलिश करना है। लेट्स से आपने एक यहाँ पे ग्लास ले लिया है, ठीक है। इस ग्लास को आपको आगे से पॉलिश करना है, पॉलिश करना है, पॉलिश करना है, पॉलिश करना है, और इतना ज्यादा पॉलिश करना है कि ये शाइनी बन जाए। और जो इसके पीछे का जो सरफेस है उसको आपको पेंट कर देना है रेड से या तो सिल्वर से, सो दैट जो भी लाइट इसके ऊपर गिरेगा आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको एक प्लेन मिरर मिलेगा। तो बेसिकली प्लेन मिरर क्या है, आपने एक सरफेस लिया, सरफेस के आगे वाले हिस्से को आपने बहुत ज्यादा रब किया, बहुत ज्यादा आपने इसको क्या किया, घिस दिया, सो दैट ये शाइनी बन गया। यहाँ से आपने पेंट कर दिया सिल्वर का, अभी आपको जो मिला इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। इस प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं ये चीज को डिस्कस करने के पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इमेजेस बनते क्यों हैं। इमेजेस बनते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी कि हम लोगों को सबसे पहले लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या नियम है उसको डिस्कस कर लेना, ठीक है। हम लाइट के रिफ्लेक्शन के नियम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नियम होता है लाइट के रिफ्लेक्शन का, वो नियम ये होता है, ध्यान दोगे आप लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, always equal to angle of reflection, angle of reflection। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी लाइट आ रहा है किसी सरफेस पे, ये एक सरफेस है, सबसे पहले तो ये सरफेस ओपेक होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, आर पार आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ये ओपेक सरफेस लिया, अब इसके ऊपर कोई भी लाइट सपोज आ रहा है, ठीक है, ये लाइट एक आया, ये इसको बोलेंगे आप इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है जिस सरफेस पे लाइट आके गिरा, उस सरफेस पे जिस पॉइंट पे लाइट आके गिरा, आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे लाइट गिरा, राइट। जिस सरफेस पे लाइट गिरा, जिस पॉइंट पे लाइट गिरा, वहां से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, और आप देख सकते हो देखो ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ओके। तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल है। अब ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये जो लाइट होगा आपका, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये लाइट यहां से रिटर्न जाएगा, ये इस तरीके से। और जब लाइट रिटर्न जाता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ये सबसे पहला रूल है। अब रूल नंबर टू, रूल नंबर टू हम लोगों को ये बोलता है इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो, एंड जो हम लोग ने नॉर्मल बनाया था रेफरेंस के लिए, एंड नॉर्मल लाइज, सॉरी नॉट नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाई करेगा हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है, ओके, ये एक सरफेस है, सॉरी ये एक सरफेस है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट को बुला लेते, ये लाइट आ गया, करेक्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, एक नॉर्मल बनाओगे, ये नॉर्मल बन गया। अब उसके बाद आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हो
ये नॉर्मल के इस साइड है और ये नॉर्मल के इस साइड है, यानी कि दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड होते हैं। कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपका सरफेस है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ लाई करे, यानी कि नॉर्मल के दोनों एक साइड कभी नहीं आ सकते। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी नॉर्मल। तो ये और भी रूल्स है, बट ये दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इमेज के फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए। क्लियर? तो ये दो रूल आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कैसे प्लेन मिरर में इमेजेस बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लेने वाले। ओके, तो हम यहाँ पे एक प्लेन सरफेस ले लेते हो, कोई भी सरफेस आप ले सकते हो। लेट्स से हमारे पास ये एक, सॉरी नॉट सरफेस बट मिरर, तो मैंने यहाँ पे एक मिरर ले लिया। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। क्या ये प्लेन मिरर? ओके, अब प्लेन मिरर में ये वाला जो साइड होता है हमेशा कैसा साइड होता है? पेंटेड होता है, और एक साइड आपका रिफ्लेक्टिंग होता है। ये साइड रिफ्लेक्टिंग, वो साइड पेंटेड है। ओके, प्लेन मिरर है। इसके बाद हम क्या करने वाले, हम इंसिडेंट रे को बुलाएंगे, एक लाइट को बुलाएंगे। लाइट को बुलाने से पहले आपके पास एक क्या रहना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया जो कि मिरर के सेंटर से पास हो रहा है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोगों को पता है व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? एक इमेजिनरी लाइन जो कि मिरर के सेंटर से पास होगा प्लेन मिरर में, राइट? ओके, अब आप एक ऑब्जेक्ट रख लो। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, लेट्स से कैंडल। मैंने यहाँ पे एक कैंडल रख लिया, कहीं पे भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और ये इस तरीके से कैंडल चल रहा है, ये क्लियर? अब इसका इमेज कैसे बनेगा वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो कैंडल है यहाँ से एक इंसिडेंट रे जाएगा कहीं पे भी मिरर पे, ये इंसिडेंट रे गया। क्लियर? कौन सा रे है ये? इंसिडेंट रे। क्लियर? अभी आप लोगों को पता लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। लाइट रिफ्लेक्ट किधर होगा उसको समझने के लिए आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल किधर बनाते हैं? जिस पॉइंट पे लाइट गिरता है उस पॉइंट से सरफेस को परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल हो गया। उसके बाद अब क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगा, सेम एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही तो हम लोगों ने सीखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते, और एक लाइट ले लेते, दूसरे कलर से दिखा देते हम लोग वो चीज को। और एक लाइट गया, ये रहा ये। अब ये लाइट जो गया है ये कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? वापस से ये पता करने के लिए आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। और अब ये जो लाइट है, ये लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा। सेम एंगल बनाते हुए लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब यहां पे आप लोगों को यहां से देखना है, तो दिस इज दी आईज। अब यहां से हम देखने वाले, तो रूल ये होता है कि हमेशा इमेज वहीं पे बनता है जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट मिलता है। आपके पास रिफ्लेक्टेड दो रेज कौन से? ये वाले रिफ्लेक्टेड रेज। आप देखो आंख में आ रहा है, मिल रहा है क्या? नहीं। ब्रेन को चाहिए कि लाइट मिलना चाहिए, ब्रेन वहां पे इमेज बनाएगा। तो आप देख सकते हो कि ब्रेन को ये पता चल रहा है ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रहे मिल नहीं रहे, तो ब्रेन क्या करेगा? वो रेज को पीछे ट्रेस करके देखेगा। किधर ट्रेस करेगा? पीछे। वो देखेगा कि ये वाला जो रेज है, ये वाला जो रेज है, ये वाला, ये रेज कहीं यहां से आ रहा होगा, ऐसे उसको लगेगा। ये जो रेज आ रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला जो रेज आ रहा है ये कहीं रेज यहां से आ रहा होगा, उसको ऐसे लगेगा। सेम उसको ये लगेगा कि ये वाला जो रेज है ये भी कहीं यहां से आ रहा होगा, और वो देखेगा कि यहाँ पे दोनों रेज मिल रहे हैं, और जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट मिलते हैं वहां पे क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? इमेज। तो जहां से लाइट आ रहा था इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। बराबर? तो यहां से लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ब्रेन में गया, ब्रेन को दिख रहा है कि ये मिल नहीं रहे, तो ब्रेन देखेगा किधर मिल रहे, ब्रेन ने देखा पीछे की तरफ मिल रहे, वहां पे उसका इमेज बना देगा। सिमिलरली अगर आप बात करोगे ये वाले पॉइंट से, मान लो ये वाले पॉइंट से एक लाइट जाता है, ये रहा। अगेन आप क्या करोगे?
एक नॉर्मल बनाओगे, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। अब लाइट क्या होगा, सेम एंगल बना के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सेम एंगल बना के राइट रिफ्लेक्ट हो गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। और एक लाइट को पास कर लो, और एक लाइट गया, क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल बना लेते हैं हम, ये रहा आपका नॉर्मल। अब वापस से लाइट क्या करेगा, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। ये लाइट सेम एंगल बनाते हुए क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। क्लियर। अब जब यहां से देखोगे ये दोनों लाइट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ब्रेन क्या करेगा आप लोगों को पता है, इसको ब्रेन क्या करेगा, पीछे की तरफ ट्रेस करेगा। और जब ब्रेन पीछे की तरफ इसको ट्रेस करेगा तो ब्रेन देखेगा ये लाइट कहीं यहां से आ रहा है और ये वाला लाइट कहीं यहां से आ रहा है। तो अब ये जो लाइट गया रिफ्लेक्ट होने के बाद ब्रेन को पीछे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रेन क्या करेगा, ये वाला जहां से लाइट आए ये वाला हिस्सा यहां पे बना दे। और आप देख सकते हो मिरर के अंदर इमेजेस बन गए। और इस तरीके से एक प्लेन मिरर में क्या बनता है, इमेजेस बनता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है एग्जैक्टली सेम इमेज का भी हाइट बनता है प्लेन मिरर में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, जो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम बनता है। उसके बाद जहां पे इमेज बन रहा है वहां पे लाइट सच में नहीं मीट हो रहा है। अगर लाइट सच में नहीं मीट हो रहा है तो ये वाले इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। इसमें एक स्पेशलिटी है, देखो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, अब ये इसमें ये साइड हो जाएगा। तो ये राइट है मेरे और ये लेफ्ट, तो राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे इसके अंदर लैटरल इन्वर्जन आता है। क्या आता है, लैटरल इन्वर्जन। सो दिस इज सम ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ ए इमेज विच इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो इस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज बनता है। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनता है। सो दिस इज हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। कैसे बनता है इमेजेस, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, हाइट सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लैटरल इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। लैटरल मीन्स राइट का लेफ्ट में दिखाई देगा आपको, बस उल्टा नहीं बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। लैटरल इन्वर्जन होगा, लाइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट रिलेटेड टू किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेजेस बनता है। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट जो है इमेज किस तरीके से प्लेन मिरर में बनता है समझ में आ चुका है। इसी तरीके से ये जो हमारा वीडियो है, तो सब लोग को फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, नए नए कंसेप्ट फिजिक्स के, साइंस से सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।